दोस्तों, अगर आपने इस तरह का देसी यूपीएस बनाना हो 1000 वाट का, तो आपसे गुजारिश है आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल यूपीएस बनाने का तरीका बताया हुआ है। और ये भी आपको साथ बता दें, ये जो हमने यूपीएस बनाया हुआ है ये हमने सिलिकॉन कोर के अंदर बनाया हुआ है और ये सबसे अच्छा यूपीएस है। ये हमारा 1000 वाट का यूपीएस है। ये तकरीबन जो है 950 वाट हमारा यूपीएस लोड उठाने की सलाहियत रखता है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अगर इसे ख़ुद घर में बनाना है, ख़ुद घर में तैयार करना है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हमने इस तरह कर लेना है कि इसके अंदर हमने स्विच लगा देना है। स्विच लगाने का ये तरीका है कि ये जो स्विच की खाली वाली साइड होती है ये नीचे वाली जानिब होती है। ये जो ऊपर पॉइंट हैं ये आपके जो पॉइंट हैं मिसाल के तौर पे इस यूपीएस के ऊपर वाली साइड के ऊपर आएंगे। तो हमने इसे इस तरह लगा के इसे इस तरह प्रेस कर देना है। ये हमारा स्विच इसके अंदर लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसके फ्यूज़ होल्डर लगा देने हैं। ये जो फ्यूज़ होल्डर हैं तो ये हमने लगा देने हैं। इसको हमने इस तरह खोल के इसकी ये जो लोहे वाली पतरी है हमने इसे इस तरह जो है इसे निकाल देना है और इस फ्यूज़ को इस तरह रख के ये जो लोहे वाली पतरी हमने इसे अंदर की जानिब रखना है, यहाँ पे रख के। और इसके बाद हमने ये जो इसका ऊपर नट जैसे हम कह सकते हैं या काबला, तो आपने इसे इस तरह टाइट कर देना है। तो इसके बाद दूसरा भी हमने इसी तरह करना है। तो ये हमने दोनों फ्यूज़ होल्डर लगा दिए हैं। आपने होल्डर लगाने से पहले ये चीज़ याद रखनी है, इस होल्डर की ये जो पतरी है ये आपने दोनों ऊपर की जानिब रखनी है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसके अंदर जो है फ्यूज़ लगा देने हैं। तो ये हमने फ्यूज़ इसके अंदर डाल देने हैं, ये वाले दोनों फ्यूज़ इसके अंदर डाल देने हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसके अंदर हमने फ़ैन लगा देना है। फ़ैन लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है कि ये जो फ़ैन है आपने इस तरह लगाना है। ये जो इसकी साइड है ये इसकी साइड अंदर की जानिब हो, तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा। इसकी ये वाली जो साइड है ये अंदर से गर्माइश बाहर की जानिब फेंकेगा, तो इसका आपको ये फ़ायदा है। तो अब हमने इसे यहाँ पे लगा देना है। और इसके लिए हमें चाहिए होगी इस तरह के नट छोटे छोटे, तो ये हमने इस तरह इसे लगा देने हैं। तो ये हमने फ़ैन के आगे जो है नट भी लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं। अब हमारा जो फ़ैन है ये मज़बूत हो चुका है। और ये आपने याद रखना है, इसकी जो फ़ैन की जो वायर वाली जगह है ये ऊपर की जानिब होनी चाहिए इस तरह, ये जो फ़ैन वाली वायर वाली जगह है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने ये सॉकेट लगा देनी है। सॉकेट आपने इस तरह लगानी है। तो ये जो सॉकेट आपने क्योंकि इस तरह सीधी लगानी है और इसके साथ भी हमने इस तरह के एक छोटे छोटे 2 नट और काबला लगा देने हैं। हमने टाइट कर दिया। ये आपने याद रखना है सॉकेट के अंदर लूजिंग ना हो, क्योंकि लूजिंग जिस वक्त होगी तो बाद में आपकी सॉकेट मसला करेगी। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसके अंदर जो है LED वगैरह लगा देते हैं। तो ये हमारी वोल्ट मीटर वाली जगह है। खैर ये आप लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। तो हमने इसके अंदर जो है LED वगैरह लगा देनी है। तो LED लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, हम आपको बता देते हैं आपने किस तरह लगानी है। LED लगाने के लिए आपको एक इस तरह की सप्लाई चाहिए होगी। अगर आपके पास सप्लाई नहीं है तो अगर आपके पास मोबाइल का चार्ज है तो ये भी काम कर सकता है। तो हमने इस तरह कर लेना है कि ये जो हमारी मैन वाली LED है ये हमने रेड लगा देनी है और जो हमारी ट्रिप वाली LED है ये भी हमने रेड लगा देनी है। तो बाकी हम अपने हिसाब से मुख्तलिफ लगा देते हैं। और इस साइड के ऊपर जो परसेंटेज वाली साइड है इस साइड के ऊपर हम सारी मुख्तलिफ लगा देते हैं कि हमने इस तरह लगा देनी है कि ये सारी की सारी लाइट मतलब एक ही जैसी हमने सारी लाइटें लगा देनी है मैन वाली। और जो इस साइड के ऊपर हमने मैन वाली और ट्रिप वाली हमने जो है लगा देनी है रेड वाली। तो अब हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दें कि आप इस चार्ज के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर 2 पतरी हैं, हमने इसके साथ इसे अटैच करना है। ये आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। तो आपने इस तरह चेक कर लेना है कि इसकी लाइट कौन कौन सी है, क्योंकि ये हमारे पास सारी मिक्स LED लाइट पड़ी हुई हैं। तो हमने इन लाइटों को चेक करके लगा देना है। तो खैर हम इसे सप्लाई से चेक करते हैं, हमारे पास सप्लाई मौजूद है, इससे आसानी होगी। और इसके साथ आपको ये बात बता दें, आप इसकी जगह के ऊपर जो 3 वोल्ट का हमारा जो सेल होता है, जो हमारी घड़ी के अंदर जो बड़ा सेल डलता है, आप उसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमने इसे चेक कर लेना है। ये हमारी ग्रीन वाली लाइट है, हमने ग्रीन वाली लाइट को इस साइड के ऊपर लगा देना है परसेंटेज वाली के ऊपर। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो लाइटें हैं ये हमने खैर आपको बाद में ही बताएंगे,
इस लाइट के दो सर होते हैं, एक जो है इसका ये देख सकते हैं आप, एक इसका थोड़ा बड़ा सर होता है और इसी तरह एक छोटा सर होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि अब आप चेक कर लें तो अब आपको नज़र आ रहा होगा। एक इसका ये वाला जो सर है ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला, मतलब ये वाली इसकी टांग छोटे वाली है, ये वाली बड़े वाली है। जो बड़े वाली हमारी है ये हमारी जमा वाली है और ये जो छोटे वाली ये हमारी माइनस वाली है। तो अब हमने ऐसे भी चेक कर लेना है, तो इसको भी हम इस तरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जमा वाली वायर है, हमने ऐसे बड़े वाली टांग के ऊपर इसके लगा देना है और ये छोटी वाली ये हमारी रेड है, तो हमने रेड वाली को यहाँ पे लगा देना है। तो इसी तरह आपने जो है सारी एलईडी चेक करके लगानी है। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसे लगा के फिर आपको बताते हैं। तो अब हमने एलईडी लगा दी है, ये देख सकते हैं कि ये सारी की सारी हमने एलईडी लगा दी है। और एलईडी की जिस तरह हमने आपको कहा था कि इसकी जो बड़े वाली जो इसकी टांग है वो हमारी पॉजिटिव वाली है और जो छोटे वाली है वो हमारी नेगेटिव वायर है। तो इसकी जो टांग है ये देख सकते हैं, इसकी जो बड़े वाली टांग है हमने इन तमाम एक साइड के ऊपर कर दी है, 1 2 3 4 5, इन पाँचों की अगर आप वायर देखें तो ये इनकी टांगें देखें तो सारी बड़े बड़े वाली है, जो एक इस साइड के ऊपर है, जो छोटे वाली है वो इसकी अंदर वाली साइड के ऊपर है। अब जो छोटे वाली इसकी जो बड़े वाली टांगें हैं वो हमने इसे बाहर की जानिब कर देने हैं इस तरह, और हमने इसे टेस्टर की मदद से हमने इसे नीचे प्रेस कर देना है कि ये हमारी एलईडी बाहर ना आए। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये जो हमारी क्योंकि हमारी ये वाली साइड हमने इस तरह कर लेना है कि हमारी जो बड़े वाली टांगें हैं वो सारी हमने एक साइड के ऊपर कर देनी है, जो छोटे वाली है वो हमने एक साइड के ऊपर करके जो बड़े वाली टांगें हैं वो हमने सारी इस बाहर की जानिब कर देनी है। इसकी हमने इस साइड के ऊपर बड़े वाली कर देनी है टांग, तो इनकी हमने बड़े वाली टांगें दोनों की बाहर वाली साइड के ऊपर कर देनी है, छोटे वाली दोनों की सामने कर देनी है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं दोनों को। ये जो छोटे वाली टांगें हमने इस तरह कर लेना है कि जो नीचे वाली है हमने इसे इस तरह ऊपर वाली के साथ मिला दे, ऊपर कर देना है, और उससे जो ऊपर है हमने इस तरह इसे इन तमाम को हमने इस तरह ऊपर की जानिब लेके आ जाना है। और ये जो सबसे आपकी ऊपर वाली वायर होगी हमने इन तमाम को इस तरह आपस में क्योंकि शार्ट करना है कि ये न्यूट्रल, इसकी तमाम जो वायरें हैं वो ये कॉमन होगी, तो हमने इस की वायर को हमने इस तरह कर देना है, क्योंकि यहाँ से हमारी ये आपस में सारी शार्ट हो गई हैं और यहाँ पे आके हमने इन दोनों को भी यहाँ से हमने इस तरह शार्ट कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। तो इनकी इस साइड वाली जो न्यूट्रल वायरें हैं इन तमाम वायरों को भी हमने इस तरह ऊपर की जानिब कर देना है। काविये की मदद से हमने इन तमाम वायरों को मजबूती के साथ काविये सोल्डिंग कर देना है। ये हमने सारी की सारी वायरें देख सकते हैं, ये हमने न्यूट्रल तमाम के तमाम वायर हमने एक जानिब को मतलब मिसाल के तौर पे शॉर्ट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं ये सारी की सारी वायरें। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसको हमने एलईडी जैक लगा देना है। तो ये हमने एलईडी जैक इस तरह लगाना है कि इस एलईडी के लिए ये आपको बता दें इसकी यहाँ पे इन्होंने सोल्डिंग की हुई होती है थोड़ी थोड़ी, तो हमने इसे यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग कर लेनी है यहाँ पे, तो उससे ये होगा कि हमारा एलईडी जैक आपका आसानी से लग जाएगा। वैसे आप लगाते रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, ये आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सोल्डिंग लगा देनी है। अब हमने ये तमाम के तमाम वायर के ऊपर हमने सोल्डिंग लगा दी है। अब आपको ये चीज़ आपको बता दें, आप इस जैक को जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें, मगर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो पहले वाली वायर है वो आपने पहले वाली के साथ लगाना है, तो इसकी जो दूसरे वाली वायर है मिसाल के तौर पे ये 1 2 3 4 ये 5 हमारी एलईडी लगी हुई है, जो हमारी छठे वाली वायर है वो हमारी न्यूट्रल होगी। मिसाल के तौर पे ये जो हमारी 5 वायरें हमने इस 5 एलईडी के साथ इस तरह लगा देनी है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। तो अगर हम इसे यहाँ पे पकड़ते हैं, ये देख सकते हैं लगा दिए, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से लग चुकी है। अब हमने इसकी दूसरी जो वायर है वो हमने दूसरी एलईडी के साथ लगा देनी है। इसी तरह अब हमने तीसरी के साथ और चौथी और पाँचवीं के साथ हमने लगा देनी है। तो ये हमने 5 वायर लगा दी हैं। इसके बाद ये जो हमारी छठी वायर बच चुकी है ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर है। हमने इसे जहाँ पे ये हमारी सारी न्यूट्रल वायर लगी थी हमने इसे लगा देना है। ये देख सकते हैं हमने इसे सिर्फ टच किया है तो ये लग चुकी है। ये इसलिए क्योंकि ये हमारी यहाँ पे पहले सोल्डिंग लगी हुई थी। तो ये हमने आपने इस तरह इसे लगा देना है। और इसके बाद ये जो हमारी एलईडी जैक है इसका भी आपने इसी तरह करना है कि इसकी जो पहली वायर है वो पहली एलईडी के साथ, दूसरी वायर दूसरी एलईडी के साथ, तीसरी चौथी
और पाँचवीं और छठी आपने इसी तरह जो है यहाँ पे न्यूट्रल के साथ कॉमन कर देनी है। ये हम इस तरह इसे भी लगा देते हैं। और ये हमने सारे के सारे देख सकते हैं, हमने LED की जो जैक थी वो हमने वायरें लगा दी हैं। अब हमारी ये जो एक वायर है ये हमारी बच चुकी है, जो आखिरी हमारी छठी वायर थी, ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर है, हमने इसे भी यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमने लगा दी है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे LED के जैक दोनों के दोनों लग चुके हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इन दोनों को एक जगह के ऊपर कर देना है, क्योंकि इसके बाद हमने इसके अंदर और चीज़ें भी लगानी है तो ये मसला ना करे। तो अब हमने इसे यहाँ पे इस तरह कर देना है। तो ये हमारी जो बॉडी की जो छोटी वायरिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने हमारी ये वाली वायरिंग रह चुकी है, हमने इसे भी लगा देना है। अब हमने इस तरह कर लेना है, हमने सॉकेट की वायरिंग कर लेनी है। सॉकेट की ये जो फ्यूज़ वाली साइड है, इस साइड के ऊपर हमारा फेस होगा और इस साइड के ऊपर हमारी न्यूट्रल वायर होगी। तो सॉकेट की हमने किस तरह वायरिंग करनी है, सॉकेट के लिए हमें एक इस तरह की वायर चाहिए होगी। तो ये आपने याद रखना है, आपने वायर इसके लिए इस तरह की 329 हो तो सबसे बेहतर है। तो आपने इस तरह की वायर इस तरह रख के आपने इस वायर के ऊपर से स्लीव को उतार के उसके बाद इसे इस तरह बना लेना है। आपने इसे इस तरह बना के और उसके बाद ये जो वायर है आपने इसे तकरीबन इतना कुछ करके इस तरह आपने इसे बनाना है। तो ये अब हमारी इस तरह बन चुकी है। अब हमने इस तरह करना है कि हमने ये इस दोनों जो पॉइंट हैं ऊपर नीचे, इन दोनों पॉइंटों में हमने इस तरह दे के और उसके बाद हमने इस वायर को टाइट कर देना है। ये हमने लगा दी है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इस वायर को हमने तकरीबन इतना कुछ रख के काट देना है, इसके बराबर रख के हमने काट देना है। तो हमने इतना कुछ रख के इसे यहाँ से काट देना है। तो ये हमारी आउटपुट की वायर है, ये आपको पहले बता दें, क्योंकि हमारी सॉकेट के अंदर आउटपुट की जो वायर होती है वो फ्यूज़ से गुज़र के जाती है। तो ये हमने इस तरह से लगा देना है फ्यूज़ के अंदर। तो ये हमने लगा दी। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसी तरह हमने एक न्यूट्रल वायर को लेना है, इसको हमने यहाँ से इसके ऊपर से स्लीव को उतारना है, इतना कुछ उतार के इसको भी हमने उसी तरह बना देना है जिस तरह हमने दूसरी वायर को बनाया था। तो हमने इसको भी इसी तरह लगा देना है जिस तरह हमने ऐसे लगाया है। तो हमने इस वायर को भी लगा दिया है, न्यूट्रल वायर को। और न्यूट्रल वायर को आपने इस तरह करना है, ये जो आपने सॉकेट के अंदर लगाई है, इस न्यूट्रल वायर को तकरीबन बॉडी के इतना कुछ रख के आपने काट देना है, थोड़ी ज़्यादा हो कम ना हो। तो आपने बॉडी के तकरीबन इतना कुछ रख के काट देना है। तो ये हमारी न्यूट्रल वायर हमने काट दी है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है, हमने फ्यूज़ की वायरें लगा देनी है। और फ्यूज़ की वायर आपने किस तरह लगानी है, फ्यूज़ की जो आउटपुट वाली वायर है ये हमारी आपने याद रखनी है, ये हमारी मैन वाला फ्यूज़ है, इसे हम बाद में बताएंगे आपको किस तरह आपने लगाना है। ये हमारी आउटपुट वाला जो फ्यूज़ है, तो इसे हमने यहाँ से इस तरह इसे लगा देना है। इसको खैर बाद में हम सोल्डिंग भी करेंगे। तो आपने इसे भी इतना कुछ रख के, जितना कुछ बॉडी का साइज़ है इतना कुछ रख के आपने इसे भी काट देना है। और इसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने एक मैन वायर ले लेनी है। तो ये हमारे पास मैन वायर है, ये खैर UPS के साथ स्पेशल जो है UPS के लिए ही है। तो हमने इसे भी लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी ये मैन लिखा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह रख के उसके बाद हमने इसे अंदर से इस नट को टाइट कर देना है। ये प्लास्टिक का ही इनका इसका अपना नट बना हुआ है। तो ये हमने इस तरह इसे लगा के उसके बाद आपने इस तरह करना है, क्योंकि इसकी जमा और माइनस वाली वायर आपने देखनी है। ये जो हमारी ब्लैक वाली, ये आपको पता है माइनस की वायर होती है, न्यूट्रल जिसे हम कह सकते हैं। तो इस वायर को आपने इस तरह करना है कि इस वायर को आपने इस तरह इसके ऊपर से स्लीव को उतार के आपने इस फ्यूज़ के साथ इसे लगा देना है। तो ये आपने जो फ्यूज़ के साथ लगाई है और इसके साथ आपने एक और रेड वायर लगानी है, ये फ्यूज़ के ऊपर वाली जानिब। तो ये हमारी क्योंकि काट के अंदर लगेगी, ये आपको बताएंगे। ये हमारी 220 फेस वाली है, ये आपको बता दें। तो इस फेस वायर को भी आपने तकरीबन इतना कुछ रख के काट देना है। ये खैर हम बड़ी थोड़ी वायरें काट रहे हैं, मगर आपने इतना कुछ रख के काट देना है, बाद में आपकी कम वायरें ना हो जाएं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इस वायर को खैर हम बाद में इस तरह नीचे अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। तो अब हमारी ये जो मेन वायर है, ये हमारी फेस वायर इस फ्यूज़ के अंदर लग चुकी है, फेस इसके अंदर लग के ये निकल चुकी है। ये हमारी कार्ड के अंदर लगेगी जहाँ पे L220 लिखा हुआ होगा। अब ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है, इस न्यूट्रल वायर कॉमन होती है। ये आपको बता दें कि न्यूट्रल वायर को आपने इसके साथ लगा देना है। तो बेशक आप इधर लगाएं या इधर लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो हम इसे जो है इधर लगा देते हैं। ये जो सॉकेट के अंदर न्यूट्रल लगी हुई है ये आपने उसके साथ लगा देना है। तो ये हमारी न्यूट्रल वायर यहाँ पे लग चुकी है। अब हमने इसे ऊपर से टेप लगा देनी है। ये हमने इसे टेप लगा दी है। तो अब हमारी ये वाली जो वायरिंग थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद काविये वाला भी काम है। तो हमने इस स्विच के साथ आपने इस तरह कर लेना है कि स्विच के साथ आपने 2 वायरें लगा देनी है। तो हमने इस तरह की वायर लेनी है कि हमने इस वायर को खैर सेंटर में से काट देना है। इस तरह की छोटी छोटी 2 वायर ले लेनी है। तो इन दोनों वायरों को आपने इस तरह लगाना है कि ये जो स्विच है, स्विच की आपने इधर इधर नहीं लगाना, ये आपने याद रखना है। आपने बिल्कुल ऊपर और नीचे लगाना है, एक साइड के ऊपर। दोनों में से किसी भी साइड के ऊपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है डबल फंक्शन है इस स्विच के अंदर। तो हमने इसे भी यहाँ पे लगा देना है और इसको भी हमने यहाँ से यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारी दोनों वायरें लग चुकी हैं। आपने इसे भी आधी बाडी तक लेके जाके काट देना है। तो अब हमने इस तरह करना है कि अब हमने ये जितनी भी वायरें लगाई हैं, ये जो फ्यूज़ वाली 1 2 3 4 और ये जो हमारे स्विच वाली है, हमने इसे जो है काविये की मदद से सोल्डिंग कर लेना है। फिर सोल्डिंग करके हम आपको बताते हैं। ये हमने सोल्डिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप। ये आपने सोल्डिंग अच्छी तरह करनी है। तो ये हमने हमारी जो न्यूट्रल वायर थी ये हमने कॉमन की थी। तो ये हमने सोल्डिंग कर ली है और इसी तरह हमने यहाँ पे भी सोल्डिंग कर ली है जो स्विच वाली जो वायरें थी। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाना है। और ट्रांसफार्मर की भी आपको साथ बता दें कि आपने वायरें कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो खैर इसके हवाले से अगर आपने डिटेल के साथ वीडियो देखनी है तो हमने अपलोड की है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, इस वाली वीडियो को। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये जो ट्रांसफार्मर की वायर है, आपने ट्रांसफार्मर को इस तरह रखना है। तो इस ट्रांसफार्मर की जो आपको यहाँ पे अगर हम इन तमाम वायरों को अगर सही करते हैं, सीधा करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी 3 वायरें हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसके पास इसके अंदर कितनी वायरें, 1 2 3 4 5 6 7 वायरें हैं। इसमें से हमने 4 वायरें छोड़ देनी है, बाकी 3 वायरें हमने इस्तेमाल करनी। वायरें कौन कौन सी, एक इसके अंदर न्यूट्रल और एक हमने चार्जिंग और एक हमने जो है जैसे हम 260 कहते हैं इन्वर्टर, जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है, ये आपको किस तरह पता चलेगा, जो सबसे अंदर से वायर आई हुई होगी, ये देख सकते हैं सबसे अंदर से जो पहली वायर आई है। तो अगर यहाँ पे अगर हम इस तरह आपको बताएं, ये देख सकते हैं ये जो सबसे अंदर से वायर आई हुई है ये हमारी न्यूट्रल वायर है। और जो उससे बाहर वायर आई हुई है तो ये वाली वायर, ये है भी सबसे छोटी है और सबसे इससे आगे वाली वायर है ये वाली, ये हमारी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगी। ये न्यूट्रल जो सबसे अंदर से आई है और ये वाली चार्जिंग वाली है। तो इसी तरह अब हमने इन तमाम वायरों को छोड़ देने, जो उससे इससे आगे वाली वायर है ये वाली, उससे आगे वाली ये वाली है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है। अब हमने इन तमाम वायरों को छोड़ देना है। आखिर में ये हमारी सिंगल वायर निकली हुई होगी, जो सबसे आगे से वायर निकली हुई है, ये आपको नज़र आ रही है ना, ये सबसे आगे से हमारी वायर निकली है। आपने इस वायर को इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल करना है 260 के लिए। ये हमने 140 जो चार्जिंग लिखा हुआ होता है कार्ड के अंदर छठे स्टेप के ऊपर, तो वहाँ पे हमने चार्जिंग लगानी है। ये हमारी जो न्यूट्रल लिखा हुआ होता है तो हमने न्यूट्रल लगा देनी है, जिसके ऊपर एन लिखा हुआ होता है, तो ये हमने न्यूट्रल लगा देनी। अब हमने इस तरह करना है कि इसके ऊपर से आपने स्लीव को उतार देना है। ये जो ऊपर वार्निश लगी हुई आपने इसे उतार देना है, उसके बाद उतार के आपको बताते हैं। तो ये हमने वायर के ऊपर से स्लीव को उतार दिया। जो सबसे अंदर से हमारी वायर आई है वो हमारी न्यूट्रल, जो उससे बाहर वाली वायर आई है ये हमारी इनमें से छोटी भी है, सबसे छोटी जो वायर है, तो ये हमारी चार्जिंग वायर आई है। और इसी तरह इस साइड की आपको बताना भूल गए हैं, तो ये हमारी जो मॉड्यूल के ऊपर 2 वायरें लगेंगी, 1 2, तो ये हमारी 2 वायरें वो वाली हैं। तो आपने इससे जो है इसके आगे थिमर ना लगाएं, बल्कि इसे वैसे ही अगर आप इसे प्रेस करें तो वो बेहतर है आपके लिए। तो ये यहाँ पे हमारी जो बैटरी की जो हम जमा वाली वायर कह दें, तो जो हमारी बैटरी की जमा वाली वायर होती है ये हमारी यहाँ पे लगेगी। ये वाली जो बैटरी की वायर होती है, ये बैटरी के साथ जो जमा वाली प्लस वाली वायर जाके लगती है, ये वाली हमारी वायर यहाँ पे लगेगी। तो इसके साथ हम इस तरह कर लेते हैं, ये बैटरी वाली वायर यहाँ पे लगा देते हैं। इसके ऊपर से भी आपने स्लीव को उतार देना है, जो वार्निश है वार्निश को उतार देना है, जिस तरह हमने इसे आपने वार्निश को उतार के और अच्छी तरह आपने इसे काविये की मदद से आपने इसे सोल्डिंग करनी है। और ये जो न्यूट्रल वायर है यहाँ पे हम ब्लैक वायर लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जो है येलो वायर लगा देते हैं और यहाँ पे हम रेड वायर लगा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी 260 इन्वर्टर वाली है। फिर हम आपको लगा के फिर बताते हैं। तो ये हमने लगा दी हैं।
तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारी सबसे अंदर से वायर आई है न्यूट्रल के साथ हमने ब्लैक वायर लगा दी है। जो उससे बाहर वायर आई है उसके साथ हमने देख सकते हैं आप, ये हमने येलो वायर लगा दी है। उसके बाद जो इन्वर्टर वाली जो वायर थी इसके साथ हमने रेड वायर लगा दी है, जो सबसे बाहर से वायर है। बाकी हमने वायरों को टेप लगा के इस तरह पीछे कर दिया। तो इस साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं हमने इसे इस तरह सोल्डिंग कर लिया है। और सोल्डिंग करने के बाद आपने इसके साथ एक वायर और लगानी है। ये जो रेड वायर है, बैटरी वाली जो प्लस वाली वायर है, आपने इसके साथ रेड वायर एक और लगा के आपने इसे सोल्डिंग कर लेना है अच्छी तरह। तो इस तरह की आपने एक रेड वायर लगानी है, जो आपने इस तरह की डीसी वायर होती है या कोई भी वायर हो, खैर आप लगा सकते हैं। तो आपने इसे भी इस तरह लगा देना है। ये हमने लगा दी है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इस ट्रांसफार्मर को, ये इसके अंदर अगर हम स्क्रू को, आपको स्क्रू वाली जगह बताएं, 1 2 3 4 ये स्क्रू वाली जगह है। और बॉडी के अंदर बताएं तो इसके ऑलरेडी सुराख इन्होंने किए हुए होते हैं, इसके अंदर आप लगा सकते हैं बेसाने। तो साथ ये जो वायर वाली जगह है, रेड वायर वाली जगह, तो हमने इस तरह कर लेना है कि इसके ऊपर भी हमने टेप लगा देनी है अच्छी तरह। आपने टेप वगैरह लगा देनी है अच्छी तरह। तो अब हमने ऐसे यूपीएस की जो बॉडी है इसके अंदर फिट कर देना है। फार्मर को फिट कर दिया। ये आप देख सकते हैं हमने इसके जो है ऊपर भी वाशर लगा दिया और इसी तरह हमने नीचे भी 4 वाशरें लगा दी। आपने इस नट, इससे जो है नट और काबला आपने इसे 4 ज़रूर लगा। तो इसके बाद ये हमारी जो रेड वायर थी जिसे हमने टेप की थी, हमने इसे भी यहाँ से बाहर निकाल देना है। ये जो हमारी जमा वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो जमा वाली साइड है, हमने यहाँ से इसे बाहर निकाल देना है। ये हमने इसे इस तरह बाहर निकाल के और इसे हमने इस तरह नीचे प्रेस कर देना है, क्योंकि ये हमारी बैठी हुई वायर जाए और हमारे जो यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा, मॉड्यूल को तंग ना करे। तो ये हमारी जो 3 वायरें थी जो हमने यहाँ से निकाली थी, तो जो हमारी रेड वाली जो सबसे बाहर से वायर आई थी इन्वर्टर वाली, और जो ये हमारी येलो वाली जो चार्जिंग वाली है, और ये हमारी न्यूट्रल है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये जो हमारी ट्रांसफार्मर के जो बाहर से 2 वायरें निकली हुई होती हैं, आपने इसके आगे थिमर कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि ट्रांसफार्मर जिस वक्त हम इसके ऊपर ज़्यादा लोड डालते हैं तो हमारा जो थिमर है वो गर्म होके अक्सर हमारा जो मॉड्यूल है वो जलने का ख़तरा होता है। आपने इसे इस तरह प्रेस कर देना है, तो इसके अंदर से इस तरह नट फिर बाद में गुजर जाएगा। आपने इससे बिल्कुल आसान है। तो ये है कि आपने इसके ऊपर से स्लीप को अच्छी तरह उतारना है। तो ये आपने इस तरह से कर देना है। तो खैर हम इसे इस तरह ऊपर कर लेते हैं। तो अब हमने इस तरह करना है कि ये हमारे पास छोटे छोटे नट काबले पड़े हुए हैं, हमने इसके मॉड्यूल के लिए नट लगा देने हैं। और ये आपको बता दें, अक्सर औकात इस तरह होता है कि ये जो सुराख हुए हैं 1 2 3 4 जो मॉड्यूल के सुराख हैं, तो ये अक्सर औकात सुराख नहीं हुए होते, तो आपने इसे किसी भी जो है कील की मदद से आपने इसके ये जो है 4 सुराख कर लेने हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसको हमने यहाँ पे इस तरह लगा के, ये जो नट है इसे नीचे की जानिब से लगा के, तो हमने इसे इस तरह ऊपर लेके आ जाना है इस तरह। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपने इसे ये जो है हम 4 नट लगा देते हैं। इसके बाद हमने इस तरह करना है कि इसके अंदर हमने मॉड्यूल फिट करना है। और मॉड्यूल फिट करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मॉड्यूल का आ रहा होगा B1 और B2। तो इसी तरह ये देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन है। तो हमने इस तरह कर लेना है कि जो हमारी बैटरी के पास जो माइनस वाली वायर होती है, तो ये जो हमारा बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि B1 B2 पहली 2 होती हैं और बाज़ तीसरी जो होती है, तीसरी हमारी न्यूट्रल वाली होती है। मगर इसके अंदर इन्होंने न्यूट्रल सेंटर के अंदर दी हुई है। यहाँ पे अगर हम आपको बता सकें तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ से इस तरह पॉइंट जा रहा है और ये इस तरह दोनों फ्यूज़ के साथ अटैच है। फ्यूज़ से गुजर के यहाँ पे ये जो हमारी रेड वाली वायर लगेगी इसके साथ शॉर्ट है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि B1 और B2 जो वायरें होंगी आपकी, आपने दोनों वायरें एक ही कलर की लगानी है। हमने इस तरह की 2 वायर ले लेनी है, इन दोनों को हमने इस तरह साइड के ऊपर लगा देना है B1 और B2 वाली जगह के ऊपर। ये हमने B1 और B2 लगा दिए। अब हमारी ये जो माइनस वाली वायर है इसको हमने यहाँ पे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट बच चुका है तीसरा, हमने इसके अंदर इसे लगा देना है। तो ये हमने सेंटर वाले पॉइंट के अंदर भी हमने ब्लैक वायर को लगा दिए। तो अब ये वाली जो हमारी साइड है ये हमने सोल्डिंग करके रखी हुई है। तो खैर ये हमने सारे मॉड्यूल इस तरह सोल्डिंग करके रखे हुए हैं।
तो अगर आप क्योंकि सोल्डिंग ये जो नया आता है उसके साथ ये पॉइंट वाली जगह सोल्डिंग नहीं हुई होती, तो अगर आपने इसे सोल्डिंग कर लेना है, तो अगर नहीं आपसे हो रहा तो इसको बिल्कुल आसान तरीका है लगाने का। उसके हवाले से भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अंदर हमने मुकम्मल बताया हुआ आप किस तरह ये वायर लगा सकते हैं, ब्लैक वायर लगा सकते हैं मॉड्यूल की। तो खैर अब हम इसके ऊपर जो है ब्लैक वायर लगा देते हैं और इसके साथ हमने एक इस तरह का थिम्बर लगाया हुआ है। यहाँ पे आपने थिम्बर अच्छे वाला इस्तेमाल करना है। तो अब हमने इसे जो है इस तरह लगा देना है, इस तरह। तो ये हमने लगा दी है ब्लैक वायर भी। जो हमारी बैटरी की जो ब्लैक वायर होती है वो मॉड्यूल के यहाँ से जाती है। तो इसको आपने अच्छी तरह टाइट करना है हमेशा। मॉड्यूल तभी जलता है लोड डालने की वजह से, जिस वक्त इसके ऊपर ये वाली जो ट्रांसफार्मर की वायरें होती हैं या ये वाली जो वायरें होती हैं, ये जो ट्रांसफार्मर की ये वायरें होती हैं जो मॉड्यूल के हीट सिंक के ऊपर लगते हैं, ये लूज़ होती हैं, इसीलिए अक्सर औक़ात जो है मॉड्यूल जल जाता है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि हमारी यहाँ पे जो मॉड्यूल के मिसाल के तौर पे जो माइनस वाली वायर है, हमने यहाँ से ऐसे बाहर निकाल के, तो हमने इस मॉड्यूल को, ये जो हमने 4 स्क्रू लगाए हैं, हमने इसके ऊपर इसके ये जो 4 सुराख हैं, 1 2 3 4, इसे हमने फिट कर लेना है। तो ये हमने मॉड्यूल को लगा दिया, इसके हमने 4 स्क्रू भी लगा दिए और इसके ये यहाँ पे हमने नीचे भी स्क्रू लगाया, ये आप देख सकते हैं। तो और इसके ऊपर भी लगाया, ये इसलिए लगाया है और इससे नीचे भी लगाया है। ये यहाँ पे मतलब 1 2 3 हमने स्क्रू लगाए हुए हैं। ये इसलिए जैसे हम नट कह दें, नट लगाए हुए हैं, ये हमने इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये मॉड्यूल इस तरह नीचे ना जाए। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के ऊपर जो नट काबले होते हैं ये वाले, हमने इसे अच्छी तरह टाइट कर देना है कार्ड लगाने से पहले। तो हमने इसे इस तरह रख के और आपने इसे अच्छी तरह टाइट कर देना है, क्योंकि जिस तरह आपको बताया कि ये जो है ना, ये लूज़ नहीं होने चाहिए, इसको आपने अच्छी तरह टाइट रखना है। तो ये हमने मॉड्यूल को लगा दिया, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने वाशर रख के उसके बाद हमने इसे लगाया है, क्योंकि ये वाशर से थोड़ा ये होगा कि इसका जो करंट है वो अच्छी तरह पास होगा। तो इसको भी हमने वाशर रख के लगाया है। तो ये आपको जिस तरह बताया, आपने इसे अच्छी तरह इन दोनों को टाइट कर देना है, बल्कि इस तीसरी को भी आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि कार्ड की जो है फिटिंग वगैरह कर लेते हैं। कार्ड हमने इमरान ब्रदर वालों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं। तो इस कार्ड को अगर हम निकालेंगे तो ये देख सकते हैं, इमरान ब्रदर वालों की कार्ड की अच्छी की निशानी ये है कि इसके नीचे इस तरह की मोहर लगी हुई होगी। तो ये खैर अच्छा कार्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने जितने इस्तेमाल किए इसने हमें अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो इसके बाद ये जो इसकी यूपीएस की बॉडी के साथ हमें इस तरह की इसका एक पतरी वगैरह मिलती है जिसके ऊपर कार्ड वगैरह फिट होता है, और इसके 4 सुराख हुए होते हैं, 1 2 3 4, और इसी तरह इसके अंदर भी 4 सुराख हुए होते हैं, 1 2 3 4। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इस पतरी को हमने यहाँ पे इस तरह ऊपर फिट कर देना है, इन तमाम वायरों को इस तरह नीचे करके, और इस पतरी को हमने इसके ऊपर इस तरह फिट कर देना है। तो कार्ड का आपने याद रखना है कि कार्ड आपने सेटिंग के बगैर नहीं लगाना। तो आप खैर इमरान ब्रदर वालों का जो कार्ड होता है, अगर आपके पास इसकी सेटिंग वाली डिवाइस नहीं है तो आप जो है डिवाइस के बगैर भी आप लगा सकते हैं, आपका कुछ अर्सा निज़ाम चलाएगा, मगर आपने एहतियातन फिर भी आपने डिवाइस के साथ इसकी सेटिंग ज़रूर करनी है। तो खैर सेटिंग के हवाले से हमने मुकम्मल वीडियो अपलोड की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल बताया हुआ है। तो वैसे आप सेटिंग करके लगाएं तो बेहतर है, सबसे ज़्यादा बेहतर वो है। तो आपने जो है सेटिंग करके ज़रूर लगाना है। तो हम खैर आपको वैसे लगा के बता देते हैं। तो हमने इस कार्ड की सेटिंग करके रखी हुई है, तो अब हम इससे जो है इसके अंदर लगा देते हैं। और ये हमने इसके ऊपर जो है ढक्कन वगैरह इसका फिट कर दिया है। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं हमने 1 2 3 4, और इसी तरह हमने इसके ये यहाँ पे भी हमने एक स्क्रू लगाया हुआ है। तो इसका हमें ये फ़ायदा है कि, और इसके साथ खुसूसन आपको ये बात बता दें कि ये जो इसके बॉडी के अंदर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये आपने फ्यूज़ वाली जानिब रखने हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो ज़्यादा वायरें हैं हमारी नीचे से आके यहाँ पे आ जाएंगी। ये आपने फ्यूज़ के बिल्कुल सामने रखने हैं। तो अब हमने इस तरह करना है कि ये जो हमारे कार्ड के जो ज़्यादा पॉइंट है जिसके ऊपर पहले लिखा हुआ है इन्वर्टर, इसी तरह जो है न्यूट्रल 220, L 220, ये जो साइड है आपने इसे इस तरह रखना है। इस वाली साइड के ऊपर हमने इस तरह रख के इसे, इसके बाद इसे ऊपर से कार्ड को भी हमने स्क्रू लगा देने हैं।
तो ये हमने कार्ड हमारा मजबूत हो चुका है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसकी हमने वायरें लगा देनी है। तो वायर लगाने के लिए आपको इस तरह का ये जो होता है आपने इसे खोल लेना है, ये जो इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं। तो हमने इसके अंदर पहले से शार्ट इन्होंने किए हुए थे, हमने इस वायर को बाहर निकाल के, और सबसे पहले हमने ये स्विच की वायरें लगानी है, क्योंकि स्विच की दोनों वायर हैं। हमने इसे जिस तरह आप मर्ज़ी लगा दें, मिसाल के तौर पे आप इसे सीधी या उल्टा के जिस तरह मर्ज़ी लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो अब हमने इसकी वायरें लगा देनी है स्विच की। तो ये यहाँ पे SW लिखा भी हुआ है स्विच, तो हमने इस को यहाँ पे लगा देना है। तो अब हमने ये स्विच की दोनों वायर लगा दी हैं। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसे इस तरह कर लेते हैं, तो इस तरह ज़रा आपको देखने में ज़रा आसानी होगी। अब हमारी सबसे जो पहली वायर यहाँ पे कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इन्वर्टर, तो ये आगे लिखा हुआ है इन्वर्टर, पीछे लिखा हुआ है 260। ये हमारी जो 260 वाली इन्वर्टर वाली वायर है, जो हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर से हमने वायरें 3 निकाली थी, जो हमने एक रेड वायर लगाई थी, आपको याद होगा। ये हमने 3 वायरें निकाली थी ट्रांसफार्मर के अंदर से। तो एक हमारी जो सबसे बाहर से जो वायर आई है, जो हमारी इन्वर्टर वाली वायर थी, वो हमने लगा देनी है पहली वाली जगह के ऊपर। इसे हमने इस सुराख के अंदर से लेके आना है, इस सुराख से बल्कि लेके आ जाते हैं, इस सुराख से यहाँ से लेके आके यहाँ पे लगा देना है। ये हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर से निकली है, तो इसको हमने पहले वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो अब हमने दूसरा हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं न्यूट्रल 220, क्योंकि ये हमारी जो न्यूट्रल आउटपुट की और ये जो हमारी न्यूट्रल है ये 220, जो हमारी मैन वाली जो न्यूट्रल है, जो हमारी पावर वाली न्यूट्रल है, ये हमने कॉमन की थी। न्यूट्रल कॉमन होती है, तो हमने इस न्यूट्रल को भी यहाँ पे लगा देना है। हमने इस तरह इसे नीचे से लेके आना है आके, और यहाँ से हमने इस न्यूट्रल को भी हमने इसके अंदर लगा देना है, जो न्यूट्रल 220 लिखा हुआ है। तो ये हमने न्यूट्रल लगा दिया। और तीसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है L220। इसका मतलब है हमारी जो फेस, जो वापटा की जो फेस वायर आती है, जो हमने यहाँ पे फ्यूज़ के अंदर आके लगाई थी, और फ्यूज़ के अंदर से हमने ये जो रेड वायर लगाई थी गुजार के, ये हमने लगा देनी है फ्यूज़ के जो अंदर से हम लेके आए हैं। ये हमारी वापटा वाली 220 वाली हमारी जो L वाली हमारी वायर है, हमारा जो पॉइंट है ये यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ये तीसरे नंबर के ऊपर। ये हमारी जो फेस वायर थी L वाली, वो भी हमने तीसरे नंबर वाली भी लगा दी है। इसके बाद चौथे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है UFS लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है OUT आउट, मतलब ये हमारी आउटपुट वाली वायर है, जो हमारी फेस आउटपुट वाली रवास होगी, जो हमारी यहाँ से हमने ये लगाई थी। और इस फ्यूज़ दूसरे वाला जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के अंदर से हमने इसे लेके आए थे। हमने इसे यहाँ से इसे इस तरह नीचे कर लेना है, ये वाली, ये जो हमने फ्यूज़ के अंदर से लेके आए हुए हैं, तो फ्यूज़ के से गुज़र के ये हमारी आउटपुट के लिए जाएगी। तो ये हमारी वो वाली वायर है, हमने इसे भी चौथे नंबर के ऊपर इसे लगा देना है, ये जो चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट। अब हमने इसे इस चौथे नंबर के वाली वायर वाली जगह के ऊपर लगा देना है। ये हमने चौथे नंबर वाली आउटपुट भी लगा दी है, ये वाली जो हमारी दूसरे फ्यूज़ के अंदर से गुज़र के हमारी सॉकेट के अंदर गई हुई रेड वायर। इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं NOUT आउट। इसका मतलब है न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारी सारी कॉमन होती है, तो न्यूट्रल हमारी यहाँ पे लगेगी, ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो सबसे यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सबसे जो मिसाल के तौर पे अंदर से जो न्यूट्रल हमारी वायर आई थी, वो वाली वायर लगेगी। तो ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर भी हमारी क्योंकि सारी कॉमन होती है, तो खैर अगर हम इसे यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे कनेक्शन देते तो फिर भी ठीक था, मगर यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बताया हुआ है, तो हमने लगाया हुआ है, तो हमने इसे यहाँ पे लगा देना है। वैसे ये नीचे से तीनों वायर आपस में, सॉरी दोनों न्यूट्रल वायर आपस में शार्ट होती है, ये वाली और ये वाली जो हम अब लगा रहे हैं, हमने ऐसे भी यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमने न्यूट्रल वाली भी लगा दी। उसमें इसके बाद आखिर में ये लिखा हुआ है CH चार्जिंग 140। ये हमने जो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो वायर लेके आए थे, हमने आपको बताया था चार्जिंग वाली, तो ये हमारी जो हमारी येलो वाली वायर है, ये हमारी वो वाली वायर आखिर में लगेगी छठे नंबर के ऊपर। इसको भी हमने यहाँ पे लगा देना है, जो छठा नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो इस साइड के ऊपर पॉइंट है, ये हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमने ऐसे भी यहाँ पे लगा देना है। ये हमारी सारी वायरें लग चुकी हैं, ये हमारी चार्जिंग वाली भी वायर है, 140 वाली भी।
अब इसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट बच चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं BAT बैटरी लिखा हुआ है, तो इसकी ये जमा वाली इस साइड के ऊपर है और माइनस वाली इस साइड के ऊपर है। यहाँ पे हमने दोनों वायर लगा दी है। ये हमने मिसाल के तौर पे कौन सी लगानी है, तो ये यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो जो हमने ये जो हमारी रेड वायर बाहर गई हुई थी, तो इसके साथ हमने ये वाली वायर लगाई थी, रेड वाली वायर लगाई थी। तो जो हमने आपको बताया था ये हमारी कार्ड के अंदर लगेगी, ये सर्किट को ऑन कराने के लिए लगती है। तो ये हमारी जो वायर थी, तो जो हमारी इस वायर के साथ लगी थी, जो ट्रांसफार्मर का जो सेंटर के अंदर जो वायर थी, तो इसके अंदर हमने सोल्डिंग की थी। हमने इसे, ये जो हमारे जमा वाला पॉइंट है, हमने इसके अंदर इसे लगा देनी है। तो यहाँ से हमने इसे निकाल के, ये जो इस साइड के ऊपर हमारा जमा वाला पॉइंट है, हमने इसके अंदर इसे लगा देना है। तो अब इसके बाद इस साइड के ऊपर जो माइनस वाली है, वो हमारी आपको जिस तरह बताया था, ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर जो हमने ब्लैक वायर लगाई थी, ये जो मॉड्यूल के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर हमने ब्लैक वायर लगाई थी, हमने आपको बताया था ये यहाँ से इस ब्लैक वायर के साथ शॉर्ट होती है। तो ये हमने इस तरह लगा देना है। तो हमने ऐसे भी यहाँ से बाहर निकाल लेना है। तो हमने इसे इस माइनस वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। ये जो बैटरी लिखा हुआ है, बैटरी के साथ हमने दूसरी जो प्लस वाली लगाई है, अब हमने इसे माइनस वाली भी लगा देनी है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आगे वाले जो पॉइंट है B1 B2, जो B1 B2 आपको बताया था इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, सॉरी इस मॉड्यूल के ऊपर लिखा हुआ था B1 और B2। ये खैर आपने जिस तरह मर्ज़ी लगा दें, B1 वाली B2 वाली जगह पे, B2 वाली B1 वाली जगह के ऊपर आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अभी हमने B1 और B2 वाली वायरें लगा देनी हैं। अब ये भी हमारी वायरें लग चुकी हैं B1 B2। इसके बाद ये जो हमारी दो वायरें हैं, ये हमारी फ़ैन की वायरें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने दोनों लगा दी हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है FAN फ़ैन। तो अब हमने इन दोनों वायरों को भी यहाँ पे लगा देने, आखिरी दो ये हमारे पॉइंट बच चुके थे, अब हमने इन दोनों वायरों को लगा देना है। ये हमने फ़ैन की दोनों वायर लगा दी। अब हमने इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमने LED जैक लगा देने हैं। तो LED जैक जिस तरह आपको बताया था कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले वाली जो वायर थी हमारी, ये वाली वायर थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो सबसे पहले वाली वायर थी ये हमारी ये वाली वायर थी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इसके लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर मैन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये मैन लिखा हुआ है। ये जो मैन वाली वायर है, हमने LED जैक को इस तरह लगा देना है। ये खैर उल्टा भी लग जाए कोई मसला नहीं होता, ये आपको बता दें। और इसके बाद हमने इसे लगा देना है, दूसरे LED परसेंटेज वाले को लगा देना है। ये देख सकते हैं ये जो इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, तो आपने इस तरह कर लेना है कि ये जो हमारी सबसे पहले वाली वायर थी, ये वाली, ये हमारी 100 वाली है। हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने इसे भी यहाँ पे लगा देना है। अब ये हमारा जो UPS था मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया, वो ये है कि हमने इसकी जो बैटरी वाली जो टर्मिनल होते हैं वो हमने टर्मिनल लगा देने। खैर टर्मिनल लगाना तो बिल्कुल आसान है, हम टर्मिनल लगा के उसके बाद बैटरी के साथ आपको इसे कनेक्ट करके चेक करा के आपको, तो ये हमने जो है अब बैटरी साथ इसके साथ रख दी है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि बैटरी की जमा और माइनस हमने वायर देख के लगानी है, और ये हमने टर्मिनल भी इसके लगा दी। आपने ये याद रखना है टर्मिनल की ये वाली जगह आपने अच्छी तरह टाइट करनी है। अक्सर UPS इसी तरह जलते हैं कि इसके टाइट ना होने की वजह से, तो आपने इसे अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो हमने खैर क्योंकि हमने इसे आर्जी लगाना है, आपने इस स्विच को जो है बंद करके रखना है। तो अब हमने जो है इसकी ये वाली जो वायर है, हमने इसकी वायर लगा देनी है, जो ब्लैक वाली वायर है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये हमारा UPS ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा UPS ऑन हो चुका है। इसकी ये वाली जो एक LED है ये मेरे ख्याल से ख़राब है, तो इसलिए ये जो है इस तरह मसला कर रही है। तो खैर इस LED को हम चेंज कर देंगे। तो बाकी ये देख सकते हैं ये हमारी UPS वाली लाइट इस वक्त ऑन कर रहा है, क्योंकि हमारा इस वक्त जो UPS के ऊपर है। इसके बाद हमने इस तरह करना है कि ये जो हमारी बैटरी है, ये हमारी 200 मॉडल की हमारी बैटरी है। हमने जो है इसे इस तरह करना है, इसे डिवाइड करना है 10 के ऊपर। जिस वक्त हम इसे 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा तो 20। ये हमने इसे जो है 20 एम्पेयर के साथ हमने इसे स्टार्टिंग चार्जिंग देनी है। अब खैर हमने इसकी ये जो पावर केबल होती है हमने इसे लगा देना है।
इसके अंदर बोर्ड के अंदर। तो ये हमारी मैन वाली इसने लाइट शो कर दी है। तो इसके बाद जो है 5 सेकंड के बाद ये चार्जिंग के ऊपर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये चार्जिंग के ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं इस वक्त इन्होंने ये जो है इसके अंदर सेटिंग नहीं की होती है। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कहा कि जो अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर ले कार्ड की। तो ये देख सकते हैं इस वक्त 0.26 के साथ ये चार्जिंग कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल 1 एम्पेयर भी नहीं, बिल्कुल कम एम्पेयर के साथ चार्जिंग कर रहा है। तो आधे एम्पेयर के साथ हमने जो है इसे कम से कम जो है आपने इसे तकरीबन हमने इसे 20 एम्पेयर तक इसे सिलेक्ट करना है। तो अब हम इसके एम्पेयर कहाँ से आपने ज़्यादा करने हैं ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एम्पेयर सेटिंग। तो ये खैर आपने इसके लिए छोटा टेस्टर इस्तेमाल करना है। हमारे पास अभी यही है, हमने इसके साथ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमारे यहाँ से एम्पेयर ज़्यादा होंगे। जिस तरह आपने इसे घुमाना है तो ये एम्पेयर ज़्यादा होते जाएंगे। ये देख सकते हैं ये 3 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 12, 13, 14, ये हमारा 20 एम्पेयर। तो ये हमने यहाँ से एम्पेयर वाले वेरिएबल से हमने 20 एम्पेयर इसके रख दिए हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसकी आउटपुट हमने बिजली को चेक कर लेना है। तो ये खैर अब जिस वक्त देख सकते हैं हमारा 80% हमें बता रहा है। खैर ये ट्रैकल किट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जिस वक्त ऐसे चार्जिंग करेगी 20 एम्पेयर के साथ चार्जिंग करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। तो ये हमारी जो है बेहतरीन हमारा जो है यूपीएस की मिसाल के तौर पे इस बैटरी के लिए सेटिंग ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी ये जो मैन पावर है हम इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस मीटर को हमने एसी के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। एसी हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यूपीएस इस वक्त निकाल रहा है क्योंकि ये अब हमारा यूपीएस बैटरी के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं आपको तो ये देख सकते हैं 158 वोल्ट इस वक्त हमारा यूपीएस निकाल रहा है। तो आपने इसके वोल्ट कहाँ से सेट करने हैं कि ये लिखा हुआ है फिक्स वोल्ट, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने इसे घुमाना है तो ये हमारे वोल्ट जहाँ से ज़्यादा होंगे ये आप देख सकते हैं। आपने इसे जो है तकरीबन इस वक्त हमारे जो वोल्ट हैं हमारे 242 वोल्ट है। आपने इसे 40 से 45 के सेंटर में आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो है ये बेहतरीन लोड उठाएगा। तो अब ये हमारे यूपीएस की सेटिंग हो चुकी है। जिस तरह आपको बताया था ये कार्ड के हवाले से आपने सेटिंग वाली ज़रूर वीडियो देखनी, कार्ड की आपने सेटिंग करनी है, वरना इस तरह ना हो कि आपकी बैटरी महीने 2 महीने के बाद आपकी बैटरी जो है या 3 महीने या साल के बाद आपकी बैटरी जो है डेड हो जाए। तो आपने इस कार्ड की ज़रूर सेटिंग करनी है। वैसे इमरान ब्रदर वालों ने सेटिंग करके दी हुई होती है, मगर फिर भी आपने इसे ज़रूर सेटिंग करनी है। अक्सर औक़ात किट की सेटिंग आगे पीछे हो जाती है। तो बैटरी लो और बैटरी फुल वाली इन दोनों वेरिएबल से आपने सेटिंग करनी है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और दोस्तों की तरफ शेयर भी करें।